कैशबुक का 7 तारीख का जो एक्सरसाइज दिया गया है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ आपके कैशबुक के पेज पर दिखा रहे हैं और इसको सिखा रहे हैं कैसे। तो देखिए क्वेश्चन पहले दिया हुआ है कि यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है आपको यहाँ प्रारंभिक रकम। ये प्रारंभिक रकम आया कहाँ से? ये जो आपके 6 तारीख का जो प्रीवियस जो डे है 6 तारीख का जो अंतिम रकम है वही 7 तारीख का प्रारंभिक रकम हो जाएगा ऐसे ही। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि दूध खरीदा गया है सुबह शाम, समिति में सुबह शाम दूध खरीदा गया है। तो सुबह शाम जो दूध खरीदा है लिखा गया सुबह में 16 लीटर और शाम में 117 लीटर। सुबह का पैसा 32 रुपया, शाम का रुपया जो है पैसा जो है 34 रुपये, दोनों को जोड़ के 66 रुपया दूध खरीद के खाते में लिखा गया। फिर अगर ये पैसा अगर इसी तरह छोड़ दिया जाए तो इसका बैलेंस ज़्यादा दिखेगा, इसीलिए इधर उसको बराबर करने के लिए इसको यहाँ पर लिखा गया दूध उत्पादक उधार का। दूध उत्पादक उधार का अगर साफ 126 का बकाया 66 रुपया यहाँ लिखकर इसको बैलेंस कर रही है। आगे इधर देखिए घी बिक्री किया गया है, ये बिक्री क्योंकि खरीदा गया था नहीं, आपको याद होगा, तो बेचा भी गया है 20 किलो, 20 केजी घी 260 रुपये के दर से 52 रुपया को बेचा गया। तो 52 रुपया यहाँ रुपया पैसा में लिखा गया है और आपको कुल रुपया में भी लिख दिया गया। आगे देखिए स्थानीय दूध बिक्री। स्थानीय दूध बिक्री उसको कहते हैं जो लोकल सेल। कल एक लड़का जो है कल पुरस्कार दिया जा रहा था एआई का, उसने क्या बोला कि ब्लैक करते हैं। अरे ब्लैक नहीं करते हैं, स्थानीय दूध बिक्री के नाम से लिखा जाता है लोकल सेल। ये लोकल सेल है स्थानीय दूध बिक्री, ये समिति की आमदनी में जुड़ता है। कितना लोकल सेल करना है? केवल 10%। जितना दूध संग्रहण हुआ उसका 10% आप लोकल सेल कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं करेंगे। ठीक है। स्थानीय दूध बिक्री कितना है? सुबह 7 लीटर और 24 रुपये दर से 165 रुपये का होगा। 168 रुपये कुल रकम में चढ़ा दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है? यह मृत सामान। मृत सामान उसको कहते हैं जिसका दाम प्रत्येक साल या घटेगा उसका दाम आगे। आज जैसे मान लीजिए इसका टेबल कुर्सी का दाम अभी 10,000 है तो अगले साल इसका दाम घटेगा, तो इसीलिए इसका मृत सामान नाम रखा गया। तो समिति हेतु 1 टेबल 2 कुर्सी खरीदा गया जिसका भुगतान चेक के द्वारा किया गया। चेक संख्या में लिखा गया 210 और 500 रुपया पैसा भी लिखा गया है और आपको यहाँ 500 रुपये। अब ये बताइए कि ये पैसा जो आपने समिति से कैश तो नहीं दिया, ये बैंक से कटा, तो बैंक से चेक से निकालेगा पैसा कट जाएगा बैंक, तो बैंक से तभी पैसा कटेगा, आपका पैसा घटेगा जब आप बैंक से पैसा निकासी करेंगे। तो निकासी के लिए तब निकासी जब करेंगे तो जमा साइड में उसको लिखना पड़ेगा। तो इधर लिखा बैंक खाता मृत सामान खरीद हेतु जिसका भुगतान चेक के द्वारा किया गया। 210 चेक का संख्या है और आपको ये 500 रुपये यहाँ लिखना चाहिए था, ये गलती हो गई यहाँ चेक क्या नहीं हो, चेक क्या 210 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ नहीं जाएगा ऊपर है। यहाँ पर ये इसके सामने जाएगा। ठीक है, अभी आइए बैंक खाता 210 हो गया ये रसीद संख्या मतलब चेक संख्या और 500 रुपये का ये हो गया और यहाँ 500 रुपये इसके सामने चढ़ा दिया गया। अब मिश्रित आमदनी। मिश्रित आमदनी जो समिति का कई तरह से कुछ आमदनी हो जाता है उसको मिश्रित आमदनी में डाल सकते हैं। जैसे पेपर बिक्री, पुराना पेपर बिक्री किया गया 125 रुपये का, 125 रुपये चढ़ा दिया। यात्रा खर्चा। यात्रा खर्चा जो है सदस्यों को संग जाने हेतु दिया गया 200 रुपये दिया गया। और अब आपका 100 एंट्री हो गया, सबको जोड़ लीजिए, कुल रकम वाला जोड़ लीजिए 17,843 रुपये इधर हो गया और उसके बाद यहाँ क्या होगा 17,043 रुपये नामे के लेगा। ऊपर वाले को जोड़ लिया इधर से आपका नामे से 7300 रुपये हो गया। नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाएंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा लेंगे, जो बीच में जो आएगा वही अंतिम रकम होगा। जो बीच में आएगा वो अंतिम रकम होगा। तो बीच में क्या आया 10,543 रुपये, वो अंतिम रकम होगा। शब्दों में भी लिख दीजिए, नीचे सचिव साइन कर देंगे, ये अध्यक्ष भी साइन करा लीजिए। तो ये आपका कैशबुक का 7 तारीख का आपका कैशबुक कैसे लिखा जाएगा ये आपका सिखा दिया। ठीक है, तो आगे के लिए 8 तारीख वाला
चाहिए होता है।